दिरिलिस एर्तुगरुल जो कि एक टर्किश ड्रामा है जो अभी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हो गया। इस ड्रामे के मेन लीड रोल अदा करने वाले 4 शख्स हैं, एर्तुगरुल गाजी, तुर्गुत गाजी, बमसे अल्प और दोआन अल्प। अब यहाँ जो टाइटल है गाजी, वो एक अरेबिक वर्ड है जो कि बहादुर सिपाहियों को दिया जाता है जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो में तुर्गुत गाजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चले वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें द फैक्चुअल वर्ल्ड को इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तुर्गुत अल्प यानी कि तुर्गुत गाजी साल 1200 में पैदा हुए। ओटोमन एम्पायर के हिस्ट्री में सबसे पहले गाजी का टाइटल पाने वाले शख्स में तुर्गुत अल्प भी थे, जो कि एर्तुगरुल गाजी के सबसे करीबी और अच्छे दोस्त थे और एर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों के कमांडर थे तुर्गुत गाजी। एर्तुगरुल गाजी साल 1280 में मर चुके थे। उनके 3 बेटे थे, गुंदुज बे, साउची बे और उस्मान बे। याद रखने वाली बात यह है कि छोटे कबीलों पर राज करने वाले शख्स को बे कहते हैं। उस्मान बे साल 1256 में पैदा हुए। 13वीं सेंचुरी यानी कि 13वीं सदी में उस्मान गाजी ने ओटोमन एम्पायर की नींव डाली। एर्तुगरुल गाजी के मरने के बाद उस्मान गाजी के सिपाहियों के कमांडर बन गए थे तुर्गुत गाजी और उस्मान गाजी के सबसे करीब तुर्गुत गाजी थे जिससे वो सलाह लेते थे। उस्मान गाजी के साथ मिलकर तुर्गुत गाजी ने साल 1291 में फिर से कारा खैसर कैसल को फतेह किया। उसके बाद साल 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्गुत गाजी को इनेगोल सिटी फतेह करने का हुक्म दिया और तुर्गुत गाजी ने इनेगोल सिटी को फतेह कर लिया। इनेगोल सिटी को फतेह करने के बाद तुर्गुत गाजी वहां पर 26 साल हुकूमत किए और तुर्गुत गाजी ने कई सारे जंग लड़ी उस्मान गाजी के साथ मिलकर। उसके बाद साल 1323 में उस्मान गाजी की मौत हो गई जब वो बरसा कैसल को फतेह करने की कोशिश कर रहे थे। उस्मान गाजी को बरसा सिटी में ही दफनाया गया। उस्मान गाजी के मौत के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी साल 1323 में ओटोमन एम्पायर के दूसरे सुल्तान बन गए। सुल्तान ओरहान गाजी के भी सिपाहियों के कमांडर बन गए थे तुर्गुत गाजी। सुल्तान ओरहान गाजी भी तुर्गुत गाजी से ही सलाह लेते थे। सुल्तान ओरहान गाजी के साथ मिलकर तुर्गुत गाजी ने कई सारे जंग लड़े। साल 1325 में ओरहान गाजी के साथ मिलकर जब तुर्गुत गाजी अत्रानोस कैसल को फतेह करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो शहीद हो गए। एर्तुगरुल गाजी के मरने के 45 साल बाद तुर्गुत गाजी शहीद हुए, यानी कि तुर्गुत गाजी 125 साल की उम्र में शहीद हुए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि तुर्गुत गाजी के शहीद होने के बाद भी वो कुल्हाड़ा उनके हाथ से नहीं छूटा। इनेगोल सिटी जहाँ पे तुर्गुत गाजी हुकूमत करते थे, वहाँ पर एक गांव था जिसका नाम गेंको था। उस गेंको गांव के पहाड़ों में तुर्गुत गाजी को दफनाया गया। आज की तारीख में उस गांव का नाम तुर्गुत अल्प है। दूसरी तरफ टॉम्ब ऑफ एर्तुगरुल गाजी के बाहर जो तुर्गुत गाजी की कब्र है, वो सिर्फ एक खाली कब्र है ताकि लोगों को याद रहे कि तुर्गुत गाजी एर्तुगरुल गाजी के कबीले के थे। बाद में 1877 में रशियन टर्किश वार में एक टाउन को स्थापित किया गया था बल्गेरिया के मुसलमानों ने, जो कि सुल्तान अब्दुल हमीद II के कहने पर उस टाउन का नाम तुर्गुत अल्प रखा गया उनकी बहादुरी की याद में।